भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं माही त्यागी स्वागत करती हूं आपका भारती न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम वेलनेस मैटर में। ब्रेन स्ट्रोक एक गंभीर स्थिति है जिसमें दिमाग को पर्याप्त खून की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे दिमाग के हिस्से को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती हैं। तो आइए अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक क्या है। ब्रेन स्ट्रोक, जिसे हिंदी में मस्तिष्क आघात भी कहा जाता है, एक चिकित्सा आपातकालीन स्थिति है जिसमें मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त का पहुंचना रुक जाता है। इस रुकावट के कारण उस हिस्से में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती हैं। स्ट्रोक के कारण मस्तिष्क के प्रभावित हिस्से के अनुसार विभिन्न शारीरिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि बोलने, चलने, देखने या सोचने में कठिनाई। ब्रेन स्ट्रोक के कारण तेजी से और सही उपचार न मिलने पर गंभीर और स्थायी नुकसान हो सकता है, जिसमें शारीरिक विकलांगता, याददाश्त की कमी या यहाँ तक कि मृत्यु भी शामिल हो सकती है। तो चलिए अब हम आपको ब्रेन स्ट्रोक के लक्षणों के बारे में बताते हैं। चेहरे, हाथ या पैर में अचानक कमजोरी या सुन्नता, विशेष रूप से शरीर के एक तरफ। उदाहरण के लिए अचानक से हाथ या पैर को उठाने में कठिनाई होना। बोलना या समझने में कठिनाई, व्यक्ति अचानक बोलने में असमर्थ हो सकता है, उसकी बोली अस्पष्ट हो सकती है या वह दूसरों की बातों को समझ नहीं पा सकता। दृष्टि में समस्या, एक या दोनों आंखों से अचानक दृष्टि खोना, धुंधला दिखना या डबल दिखना। चलने में कठिनाई, अचानक संतुलन खोना, चक्कर आना या मिलाप करने में समस्या होना। व्यक्ति अचानक गिर सकता है या चलते समय अस्थिर महसूस कर सकता है। सर दर्द, बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक और बहुत तेज सर दर्द होना, खासकर अगर यह सर दर्द अन्य लक्षणों के साथ हो। भ्रम या चेतना में बदलाव, अचानक मानसिक स्थिति में बदलाव आ सकता है, जैसे कि भ्रमित हो जाना, निर्णय लेने में कठिनाई या चेतना खो देना। तो चलिए अब हम बात करते हैं ब्रेन स्ट्रोक के प्रकार के बारे में। इस्केमिक स्ट्रोक, ये सबसे आम स्ट्रोक का प्रकार माना जाता है जो लगभग 80% मामलों में होता है। यह तब होता है जब दिमाग की किसी खून की नस में थक्का जम जाता है या रुकावट आ जाती है, जिससे दिमाग के एक हिस्से में खून का प्रवाह रुक जाता है। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, यह तब होता है जब दिमाग की किसी नस में थक्का जम जाता है जो उस स्थान पर बनता है। एम्बोलिक स्ट्रोक, यह तब होता है जब खून का थक्का शरीर के किसी अन्य हिस्से जैसे हृदय से यात्रा करता है और दिमाग की किसी रक्त नस में जाकर रुक जाता है। हैमरेज स्ट्रोक, यह तब होता है जब दिमाग में या उसके आसपास की किसी खून की नस में खून बहने लगता है। इस खून के बहने से दिमाग पर दबाव पड़ जाता है, जिससे दिमाग की कोशिकाएं खराब हो जाती हैं। इंट्रासेरेब्रल हैमरेज, यह तब होता है जब दिमाग के अंदर की खून की नस फट जाती है और खून दिमाग के टिश्यू में चला जाता है। तो अब हम जानते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक के क्या कारण हैं। ब्रेन स्ट्रोक का सबसे पहला कारण है उच्च रक्तचाप। यह ब्रेन स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण है। ज़्यादा ब्लड प्रेशर से दिमाग की खून की नसें कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे इस्केमिक और हैमरेज स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। धूम्रपान, धूम्रपान से खून की नसें सिकुड़ जाती हैं और खून में थक्का बनने की संभावना बढ़ जाती है। यह इस्केमिक स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ाकर हैमरेज स्ट्रोक का भी कारण बन सकता है। मधुमेह, मधुमेह से खून की नसों में बदलाव हो जाते हैं, जिससे दिमाग तक खून पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। मधुमेह के मरीजों में इस्केमिक स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा होता है। उच्च कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल से खून की नसों में चर्बी जम जाती है, जिससे खून का प्रवाह रुक सकता है और इस्केमिक स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। हृदय रोग, दिल की बीमारियां जैसे अनियमित धड़कन, खून में थक्का बनने का खतरा बढ़ाती हैं। यह थक्का दिमाग तक पहुंचकर इस्केमिक स्ट्रोक का कारण बन सकता है। मोटापा, ज़्यादा वजन होने से ब्लड प्रेशर, मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, जो स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा सकता है।
ज़्यादा शराब पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और खून की नसें कमज़ोर हो सकती हैं, जिससे हैमरेज, स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। मानसिक तनाव, लगातार तनाव से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और दिल की बीमारियां हो सकती हैं, जो स्ट्रोक का खतरा बढ़ाते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे बचाया जा सकता है खुद को ब्रेन स्ट्रोक से। स्वास्थ्य आहार, फल और सब्जियां खाएं। ये एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और ज़रूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो दिल और खून की नसों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ट्रांस फैट कम खाएं, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाकर स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकते हैं। नमक कम खाएं, इससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। व्यायाम, हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट तेज चलने, दौड़ने या साइकिलिंग चलाने जैसे एरोबिक व्यायाम करें। व्यायाम से वज़न, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का स्तर ठीक रहता है। धूम्रपान छोड़ें। धूम्रपान स्ट्रोक का बड़ा कारण है। इससे छोड़ने से ब्लड प्रेशर और खून की नसों की सेहत में सुधार होता है। शराब सीमित करें। ज़्यादा शराब पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। ब्लड प्रेशर की निगरानी, ब्लड प्रेशर नियमित रूप से जांचें, इसे दवाओं और लाइफस्टाइल में बदलाव से नियंत्रित करें। मधुमेह का प्रबंध, स्वस्थ खाना खाएं, व्यायाम करें और दवाओं का पालन करें। ज़्यादा शुगर से दिमाग की खून की नसें खराब हो सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल का प्रबंध, कोलेस्ट्रॉल की नियमित रूप से जांच करवाएं, इसे नियंत्रित रखने के लिए दवाओं और हेल्दी डाइट का पालन करें। वज़न नियंत्रण, वज़न सही रखें। मोटापे से ब्लड प्रेशर, मधुमेह और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। तनाव का प्रबंध, योग, ध्यान और तनाव कम करने वाली तकनीकों का अभ्यास करें। ज़्यादा तनाव से ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। अच्छी नींद लें। हर दिन 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लें। कम या खराब नींद से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो अब हम जानते हैं ब्रेन स्ट्रोक के इलाज के बारे में। इस्केमिक स्ट्रोक का इलाज, थक्का घोलने वाली दवाएं। यह दवा खून के थक्के को घोलने में मदद करती हैं। इसे स्ट्रोक के लक्षण शुरू होने में 4.5 घंटे के अंदर दिया जाना चाहिए। थ्रैम्बेक्टमी, इसे कैथेटर के जरिए खून के थक्के को दिमाग की नस से निकाला जाता है। यह बड़े थक्के के लिए उपयोगी है, जहां टीपीए काम नहीं करता है। एंटीप्लेटलेट और एंटीकोएगुलेंट दवाएं जैसे एस्पिरिन और वारफेरिन खून को पतला करके नए थक्के बनने से रोकती हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाएं, ये कोलेस्ट्रॉल घटाकर भविष्य में स्ट्रोक के खतरे को कम करती हैं। हैमरेज स्ट्रोक का इलाज, खून के बहने को रोकने वाली दवाएं से खून बहना रोका जा सकता है और दिमाग पर दबाव कम किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए दवाएं दी जाती हैं। एंटीकोएगुलेंट्स का उल्टाव, यदि मरीज खून पतला करने वाली दवाएं ले रहा है तो उनके प्रभाव को रोकने के लिए ये दवाएं दी जाती हैं। सर्जरी, क्लिपिंग और कोइलिंग, यदि खून की नस में सूजन है तो उसे बंद करने के लिए यह प्रक्रिया की जाती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रोज़मर्रा के काम करने की क्षमता सुधारने के लिए। स्पीच थेरेपी, बोलने और भाषा की समस्याएं दूर करने के लिए। काउंसलिंग और एजुकेशन, मरीज और परिवार को स्ट्रोक के बारे में जानकारी देना और देखभाल में मदद करना। जीवन शैली में बदलाव। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी पाने के लिए देखते रहें हमारा विशेष कार्यक्रम वेलनेस मैटर और हमारे चैनल भारती न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।